शुभोदय बच्चों, कक्षा तीसरी को स्वागत। सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 5, घमंडी दीपक, पेज नंबर 20। लेसन नंबर 5, घमंडी दीपक, अहंकारी दीपक या घमंडी दीपक, प्राउड लैंप। एक घर में एक पुराना जमाने का दिया था। एक घर में कैसा था? एक पुराने मीन्स ओल्ड, पुराने जमाने का दिया था। दिया मीन्स लैंप। एक घर में एक पुराने जमाने का दिया था, लैंप था या दिया था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर था, सुंदर, ब्यूटीफुल। वह देखने में कैसा था? बहुत सुंदर था या ब्यूटीफुल था। रोज शाम को भगवान के सामने इस दीपक को जलाया जाता था। रोज शाम इवनिंग, भगवान, गॉड, रोज शाम को भगवान के सामने उस दीपक या दिया को जलाया, बर्न जाता था। उस दीपक को भगवान के सामने शाम को जलाया जाता था। जो कोई उसे देखता उसकी प्रशंसा करता था। जो कोई उसे देखता तो उसकी प्रशंसा करता था या तारीफ करता था या प्रेज्ड, प्रशंसा मीन्स प्रेज्ड, प्रशंसा करता था या तारीफ करता था, क्योंकि लिए दिया कैसा था? बहुत पुराना था और देखने में भी बहुत सुंदर था। देखो बच्चों, ये दिया कैसे है? ये देखने में पुराना है, ओल्ड वन, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. It looks old lamp and it looks very beautiful. Okay. जैसे जैसे दिन बीतते गए, दिए में अहंकार पनपने लगा। वह सोचने लगा, मैं सूर्य चांद से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि सूरज को केवल दिन में प्रकाश देते हैं। चांद भी केवल बाहर के अंधेरा को दूर कर पाता है। घर के अंधेरे को तो मैं ही दूर करता हूँ। घर का हर कोना मुझसे ही रोशन होता है। जैसे दिन बीतते, डे बाय डे, जैसे जैसे दिन बीतते गए, दिए में अहंकार, प्राउड, दिए, लैंप, दिए में अहंकार का भाव आने लगा, अहंकार पनपने लगे। वह सोचने लगा, मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ। आई एम मोर नोबल देन सूर्य एंड चंद्र या सन एंड मून। सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि सूरज तो केवल दिन में प्रकाश देता है। चांद भी केवल बाहर के अंधेरे को दूर कर पाता है। लेकिन घर के अंधेरे के तो मैं ही दूर करता हूँ। घर का हर कोना मुझसे ही रोशन होता है। घर का हर कोना मुझसे ही रोशन होता है, समझकर। रोशन, प्रकाश, किरण या लाइट, अंधेरा, डार्कनेस। डे बाय डे started अहंकार, because I am very noble or I am very proud of सन एंड मून, और सूर्य और चंद्र से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि लिए घर के कॉर्नर ऑफ द हाउस, घर का हर कोना मुझसे ही प्रकाश होते हैं। किरण, प्रकाश, रोशनी बोले तो किरण या प्रकाश। वह यह भी सोचने लगा, मैं इतना महान हूँ कि हर दिन भगवान के सामने मुझसे जलाया जाता है। वह सोचने लगा कि दीपक सोचने लगा कि मैं बहुत महान हूँ, क्योंकि लिए भगवान के सामने या ईश्वर के सामने
मुझसे जलाया जाता है। हर समारोह का श्री गणेश मुझे प्रज्वलित करके ही होता है। हर समारोह का श्री गणेश बोले तो प्रारंभ होने का। हम किसी को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का पूजा करते हैं। श्री गणेश बोले तो प्रारंभ होना, शुरुआत होना। हर समारोह का शुरुआत या प्रारंभ मुझसे ही होता है करके दीपक को बहुत घमंड आने लगा। कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया। फॉर फ्यू डेज लेटर फेस्टिवल, दीपावली फेस्टिवल केम। कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया। दीपावली का त्योहार आया। हर घर के आंगन में दीप जलाए गए। एवरीवन इज पुटिंग लैम्प। और हर घर के आंगन में दीप जलाए गए। दीपक का अभिमान यह सोचकर और भी बढ़ गया कि उसके नाम का तो त्योहार भी मनाया जाता है। यह सोचकर दीपक को और भी अभिमान या अहंकार या घमंड ज्यादा हो गया, क्योंकि लिए उसके नाम का तो त्योहार बोले तो फेस्टिवल, त्योहार भी मनाया जाता है। दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। डे बाय डे दियाज घमंड इज इंक्रीजिंग एंड दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। हवा दिए में होने वाले इस बदलाव को देख रही थी। विंड वॉज वॉचिंग एवरीथिंग। उसको दीपक का घमंडी भाव पसंद न आया। उसको दीपक का घमंडी भाव पसंद न आया और उसने सोचा कि दिए को मुहावरे का अर्थ है वह सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। मुहावरे मीन्स स्पेशल नेम, विशेष अर्थ देने वाले शब्द। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। वह विंड क्या करने लगे या हवा क्या करने लगे, सोचा कि दिए को मुहावरे का अर्थ है वह सही अवसर की इंतजार करने लगी। नेक्स्ट पेज 21। एक दिन दिए को जलाकर देहरी पर रखा गया था। देहरी बोले तो इसको हम देहरी कहते हैं। एक दिन क्या हुआ था, दिए को जलाकर देहरी पर रखा था। दीपक घमंड से इतराते बोले तो घमंड, इतराते हुए चांद की ओर सिर ऊंचा करके देखने लगा। चांद की ओर सिर ऊंचा करके देखने लगा। कौन? दीपक। तभी हवा का झलका झोंका लगा और दिया सिर नीचा करके बुझ गया। उसके माथे पर धुएं की काली रेखा बन गई। क्या हुआ? तभी क्या हुआ, देहरी पर दिया को रखाया था और दीपक बहुत घमंड से दीपक घमंड से इतराते हुए चांद की ओर सिर ऊंचा करके देखने लगा और तभी हवा का हल्का झोंका लगा और दिया सिर नीचा करके बुझ गया। और बाद में क्या होते देखिए। तभी हवा रुकी और दिए से बोली। विंड स्टॉप्ड एंड टोल्ड टू दिया। और तभी हवा रुकी और दिए से बोली, दीपक भाई आजकल मैं देख रही थी कि तुम कुछ ज्यादा अहंकारी हो रहे थे। अपनी तुलना सूरज और चांद से करने लगे थे, पर देखा तो रवि शशि का प्रकाश आंधी तूफान से भी नहीं मिट पाता और तुम मेरे एक हल्के झोंके से ही मिट गए और तुम्हारा माथे पर कलंक भी लग गया।
तभी हवा ने रुकी और दिए से बोली कि तुम दीपक भाई, आजकल मैं देख रही थी कि तुम कुछ ज़्यादा अहंकारी हो रहे थे। तुम अपनी तुलना किसी के साथ कर रहे थे? सूरज और चांद के साथ। यू आर कंपेयरिंग विथ सन एंड मून। सूरज और चांद से करने लगे थे, पर देखो तो रवि शशि का प्रकाश अंधी तूफान, तूफान मीन्स विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, तूफान से भी नहीं मिट पाता और तुम मेरे एक हल्के झोंकों से ही मिट गए और तुम्हारा माथे पर कलंक भी लग गया। हवा की ये बातें सुनकर दीपक शर्मिंदा हुआ बोले तो लज्जित होना या एम्बेरेस्ड। हवा की ये बातें सुनकर दीपक शर्मिंदा हुआ और बोला कि आगे से वह कभी भी घमंड नहीं करूँगा। और अपने और दीपक को जानकारी आया कि आगे से कभी भी मैं घमंडी नहीं करूँगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज घमंड हर चीज़ों को पतन की ओर ले जाता है। घमंड आने से स्वयं का व्यक्तित्व नष्ट होता है, इसीलिए हम किसी का भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड क्या है? हर चीज़ का पतन करता है। वी शुड नॉट प्राउड ऑफ एनीथिंग like maybe beautiful, rich, brilliant, anything. Okay children, धन्यवाद बच्चों।